खाली ये महज खबर नहीं, खबर की तरह नहीं है कि बीजेपी के अंदर भयानक घमासान चल रहा है। अब इसका जीता जागता सबूत वो भी बीच सड़क में देखने को मिल रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि झांसी के एलीट चौराहे की है। ये झांसी का एलीट चौराहा है जहां से ये तस्वीर सामने आई है। और इस तस्वीर में अगर आप देखें तो एक ऐसा पोस्टर है जो कि बीजेपी में कोई जुर्रत नहीं कर सकता इस तरीके के पोस्टर को छपवाने के लिए। इस पोस्टर का 2/3 हिस्सा या 3/4 अगर आप कह लीजिए, वो 3/4 हिस्सा पोस्टर का योगी की तस्वीर से भरा हुआ है। झांसी की ये का पोस्टर है और साइड में आप देख सकते हैं कि टॉप पर मोदी हैं और उनके नीचे राजनाथ सिंह, अमित शाह और तमाम जो उनके मंत्री, नितिन नवीन, और एक लाइन से एक पिरामिड बना दिया गया है। पिरामिड यानी कि ये सब एक तरफ और योगी आदित्यनाथ दूसरे तरफ। इस पोस्टर से काफी हलचल मची हुई है और खासकर तब जो कि पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक ट्वीट लिखा और उसके बाद ये काफी वायरल हो रही है। अब आप अगर इस पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो इस पोस्टर में क्या है, इस पोस्टर में सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ ने वो हिम्मत की जो किसी नेता ने नहीं की है। देखिए अभिषेक उपाध्याय ने क्या लिखा है, योगी बनाम ऑल, यानी कि सारे एक तरफ, योगी दूसरे तरफ। अगला प्रधानमंत्री बनने का इंद्रधनुषी जाल, सब के सब हुए बौने, राजा सिर्फ एक, बाकी सब खिलौने। कुछ कहते हैं कि ये बस चित्र है, कुछ के मुताबिक आपसी महाभारत का सीन बड़ा विचित्र है। झांसी के इलाइट चौराहे की तस्वीर। अब ये इलाइट चौराहा है झांसी का जहां पर ये तस्वीर लगाई गई है। अभिषेक उपाध्याय के इस ट्वीट को फिर से पढ़िएगा, योगी बनाम ऑल, अगला प्रधानमंत्री बनने का इंद्रधनुषी जाल, सब के सब हुए बौने, राजा सिर्फ एक, बाकी सब खिलौने। कुछ कहते हैं कि ये बस चित्र है, कुछ के मुताबिक आपसी महाभारत का सीन बड़ा विचित्र है। उस तस्वीर को फिर से दिखाएगा और आज की चर्चा में शुरू करती हूँ। मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष, इस झांसी के एलाइट चौराहे पर जो ये पोस्टर है, और आज हमारा शीर्षक यही है कि बीच चौराहे पर एक तरीके से योगी ने मोदी जी को किनारे लगा दिया। और बात प्रफुल्ल कोलकर जी की बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे डिमोनेटाइजेशन के बाद। आज उसी लफ्ज की याद आ रही है सबको कि चौराहे पर इस तरीके का पोस्टर लगाकर आज योगी जी ने क्या साबित किया है। नहीं, देखिए इसमें इसको थोड़ा इस एंगल से भी समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेसिकली बीजेपी के लिए फंस गया है। ये मैंने कह लीजिए कि एक 2024 में सोशल लोकेशन वाले से फंस गया था, संविधान का सवाल, आरक्षण का सवाल, ये सब सवाल बन गया था। और बाद में जो है, बाद में आप देखेंगे कि आपका फ्रेम उल्टा हो गया है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही मनीष। हाँ बोलिए 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 बोलिए। तो राम मंदिर के चढ़ावे के बाद आप देखिएगा कि राजनीति और फंस गई और इसके सेंटर में आ गए हैं मोदी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अभी जो मोदी ब्रांड है वो संकट में चला गया। मतलब उसका वो हिंदुत्व के भरोसे था तो हिंदुत्व का दाव ही उल्टा पड़ गया। अब तो मान लीजिए जो कोर वोटर है वहां भी निष्क्रियता आ गई। राम मंदिर की चोरी के बाद उसके ओवरऑल जो सोशल जस्टिस वाला हिस्सा वो तो अलग हो ही गया था, लेकिन जो कोर वोटर है वो भी संकट में चला गया है। मतलब वो भी निष्क्रिय हो जाएगा 27 के चुनाव में। और जो धर्माचार्य, हिंदू धर्म के जो प्रतिनिधि हैं, हिंदू धर्म के जो नेता हैं, वहां भी बहुत गुस्सा चला गया है। शंकराचार्य जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई हर तरफ राजनीति से घिर गए हैं। और एक अगर मान लीजिए इस समय मोदी को आगे किया जाए, मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर मोदी को इस समय आगे किया जाएगा तो वो ट्रंप के सामने जो उनका राष्ट्रवाद रहा है वो चर्चा में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था देश की जो बन गई है वो चर्चा में आ जाएगा। राम मंदिर चोरी के भी सेंटर में दिल्ली आ रहा है, मोदी आ रहे हैं, वो चर्चा में आ जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी को अगर आगे किया जाएगा तो भाजपा की राजनीति ही संकट में चली जाएगी। अगर इसको अगर आप ध्यान दें, आरएसएस की राजनीति संकट में चली जाएगी। वो बहुत फसान है। और मोदी जो आमतौर पर ताकत थे, वो मोदी अभी के दौर में उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कमजोरी बन गए। वो कह लीजिए कि वो कहीं से भी आप देखेंगे कि वो नकारात्मकता ढेर सारा लेकर आएंगे। इसीलिए इस पूरे राम मंदिर चोरी में भी योगी को अलग किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे योगी को अलग किया गया। योगी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये कोशिश की गई है इनको स्टेब्लिश करने का। ये योगी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इनका दिखाया जा रहा है कि चंपत राय से बहुत इनका तनाव है। इनका दिखाया जा रहा है कि मोदी जी से बहुत इनका तनाव है।
राम मंदिर के मामले में इनका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है किसी किस्म का, और इसलिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, और ये एक्शन लेते हुए दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये अगर इस पोस्टर का विरोध नहीं हो रहा है, मान लीजिए अभी तक अगर इसका कोई विरोध नहीं हुआ या इसको उतारा नहीं जा रहा है, तो मुझको नीलू जी इसमें एक सहमति दिख रही है, सामूहिक सहमति दिख रही है। मैंने उत्तर प्रदेश को चुनाव में देख करके योगी को एक अलग तरह से खड़ा करने की भाजपा आरएसएस के अंदर एक कोशिश दिख रही है। ये इसको केवल, अगर ये तनाव खाली है, तनाव तो है ही, अंतर्विरोध तो है ही, मैंने कौन नेतृत्व है, लेकिन जो बीजेपी जो कि मोदी जी के हर पोस्टर में मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं दिखता, लेकिन आज ये 12 सालों में पहली बार एक ऐसे पोस्टर में योगी मोदी से बड़े नजर आ रहे हैं। आखिर इसको कौन टॉलरेट करेगा बीजेपी में? जी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि मोदी की राजनीति उसी स्तर पे आ गई है। इस बात को अगर हम लोग नहीं समझेंगे कि मोदी ब्रांड खत्म हो गया है, मोदी के जरिए जो मंदिर की राजनीति थी वो मर गई है। हिंदुत्व की राजनीति अभी जो मंदिर के जरिए थी, हिंदुत्व की राजनीति अभी नहीं मरी है, लेकिन मंदिर के जरिए जो हिंदुत्व की राजनीति वो मर गई है। और जो भाजपा, मोदी जो है राष्ट्रवादी, मतलब विश्व गुरु थे, जो ब्रांड था, मतलब देश का गौरव था, वो इस समय देश का सबसे बड़ा अपमानजनक बात बन गया है। अपमान करने वाला, देश का अपमान करने वाला। सैकड़ों बार वो ट्रंप की गाली गलौज सुन रहा है, चुप्पी साधे हुए, सारा सरेंडर किए हुए। ये बहुत कुछ साफ साफ लोगों को दिखने लगा है, कोई नैरेटिव नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा की राजनीति ऐसी पॉइंट पे मोदी के जरिए 14 का जो दौर था उसके 180 डिग्री पलट गई है। उनको अब मोदी को आगे करके वो अगर किसी चुनाव में जाएंगे इस समय, इसीलिए अब देखेंगे कि जैसे जैसे मोदी ब्रांड डाउन हो रहा है, हिंदुत्व की राजनीति डाउन हो रही है, वैसे वैसे राज मशीनरी का इस्तेमाल 1000 गुना बढ़ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अब वो राजनीति मर रही है और राज मशीनरी पे कंट्रोल बढ़ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मोदी को तो ये वास्तविक तस्वीर है। ये अगर मोदी की राजनीति को देखा जाए तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है झांसी में, ये मोदी के लिए वास्तविक तस्वीर है, उनकी राजनीति का वास्तविक तस्वीर है। और ये हिम्मत अगर कोई कर रहा है तो इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, ये हिम्मत का मसला नहीं है। कोई किसी दिशा में कोई निर्णय बढ़ रहा है, अंदर जो है कोई निर्णय बढ़ रहा है, और ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि इस समय मोदी को पीछे करो, इस समय योगी को आगे करो। ये एक कह लीजिए कि उनको एक बेचारा दिखलाया जा रहा है, टारगेट करता हुआ दिखलाया जा रहा है, एकदम से उनको अलगाव में डालने की कोशिश है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश है। ये एक बड़ा कैंपेन है बीजेपी के अंदर, और ये बाहर भी आ रहा है, बाहर भी बार बार आ रहा है, ये दिख रहा है। इसमें देखिए मार पछाड़ है, लेकिन इसमें मुझको एक सामूहिकता बदलती हुई दिखती है, सामूहिकता में बदलाव दिख रहा है आरएसएस बीजेपी के अंदर। जी जी